प्रिय विद्यार्थियों, अपन पढ़ रहे हैं प्रकाश रसायन फोटोकेमिस्ट्री और उसमें अपन पढ़ेंगे स्टार्क-आइंस्टीन लॉ और लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस। स्टार्क-आइंस्टाइन का नियम या प्रकाश रासायनिक तुल्यता का नियम। सन 1908 में स्टार्क ने तथा सन 1912 में आइंस्टीन ने ऊर्जा की क्वांटम अवधारणाओं को अणुओं की प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं पर लागू किया और एक नियम दिया जिसे क्वांटम सक्रियण, क्वांटम एक्टिवेशन अथवा प्रकाश रासायनिक तुल्यता का नियम तथा स्टार्क-आइंस्टाइन का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार एक अणु द्वारा अवशोषित विकिरणों का प्रत्येक क्वांटम रासायनिक अभिक्रिया के प्राथमिक पद में एक अणु को सक्रियित करता है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कई पदों में संपन्न होती हैं, अतः इनमें से इस बात का भेद करना अत्यंत आवश्यक है कि अभिक्रिया का प्रकाश अवशोषित वाला प्राथमिक पद कौन सा है और आगे के अन्य पद कौन कौन से हैं। यह कतई आवश्यक नहीं कि प्रत्येक सक्रियत अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले ही ले। दूसरी ओर यह भी हो सकता है कि एक सक्रियत अणु अभिक्रियाओं की एक श्रृंखला से गुजरता हुआ कई अन्य अणुओं से अभिक्रिया संपन्न करवा ले। अतः ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि प्रत्येक अवशोषित क्वांटा से एक अणु अभिक्रिया में भाग लेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ऊर्जा अवशोषित हुई, जरूरी नहीं कि वो अभिक्रिया को आगे बढ़ाए, और ऐसा भी हो सकता है कि वो एक कई पदों को क्रियाफल में परिवर्तित कर दे। ऊर्जा के एक क्वांटम या एक फोटोन का अर्थ E=hν, जहाँ एच प्लांक कांस्टेंट है और न्यू विकिरणों की आवृत्ति है। क्रियाकारक का एक अणु एक फोटोन के अवशोषण से उत्तेजित हो जाता है। जब हम किसी AB मॉलिक्यूल पर hν एनर्जी डालेंगे तो वो AB स्टार में कन्वर्ट हो जाएगा। अतः यह तय है कि ऊर्जा के जितने क्वांटा या फोटोन अवशोषित होंगे उतने ही क्रियाकारक के अणु सक्रिय होंगे। अतः क्रियाकारक अणुओं के एक मोल के सक्रियण के लिए जो ऊर्जा होगी बेटा E=Nhν। n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। एक के लिए एक hν तो n के लिए Nhν। यहाँ n अवगाद्रो संख्या। ऊर्जा की ये मात्रा E है जो ऊर्जा के एक मोल द्वारा अवशोषित होती है। एक आइंस्टीन कहलाती है बेटा। अपन जानते हैं कि E=Nhν n एक मोल के लिए और E=hν एक अणु के लिए, और μ=c/λ, तो E=hc/λ या E∝1/λ। अतः उच्च ऊर्जा वाले प्रकाश, दृश्य एवं पराबैंगनी विकिरण रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए प्रभावी विकिरण होते हैं, जबकि उच्च तरंग दैर्घ्य यानी कम ऊर्जा वाले अवरक्त लाल इंफ्रारेड विकिरण रासायनिक दृष्टि से सक्रिय नहीं होते हैं। बच्चों, एक फोटोन से उत्तेजित हुए अणु की उत्तेजित अवस्था की आयु इतनी कम होती है कि उसे दूसरा फोटोन अवशोषित करने का मौका या अवसर ही नहीं मिल पाता। अतः एक अणु केवल एक ही फोटोन का अवशोषण कर पाता है। इन प्रकरणों में प्रयुक्त ऊर्जा की तीव्रता इतनी कम होती है कि दूसरे फोटोन को अवशोषित करने की संभावना ही नहीं रहती। हाँ, यदि उच्च ऊर्जा वाली लेजर किरणों का उपयोग किया जाए तो बहुफोटोनिक प्रक्रमों की संभावना बन जाती है।